जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तानी फैंस थ्रो आउट फ्रॉम पर्थ स्टेडियम फॉर सपोर्टिंग पैलेस्टीन, पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड। हाँ, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो थ्रो आउट करेंगे ये लोग, गए होंगे कुछ फ्लैग ब्लैग लेके वहां पे। ये खास करके नारेबाजी लगता है शुरू करती है। हाँ, ये तो भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल उस समय फाइनल में ही था, ऐसा कुछ था जब विराट कोहली के पास एक बंदा आ गया था फाइनल में। हाँ फाइनल में। तो हालांकि वो पाकिस्तानी था, वो इंडियन था, लेकिन उसकी भी मानसिकता वही थी, वो पैलेस्टीन का सपोर्टर था जो भी। और पाकिस्तान की हरकतें सब जगह पे दिख जाती है, कोई जगह पे अच्छी हरकतें होती नहीं है। तो ये ऑस्ट्रेलिया तक बाकी कंट्री पे लात मार के निकाले। तो स्टेडियम की बात हो रही है, पूरे कंट्री से ही बाहर निकाल रहे और वीजा भी नहीं दे रहे, वो अलग चीज है। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की औकात खुद वो देश बता रहा है जिसे पाकिस्तान बाप समझकर सपोर्ट करता है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फजीहत हुई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। वहां पर अभी की न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक कि हमारे शायकीन को स्टेडियम से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं पाकिस्तान को हम एशियन टाइगर बना सकते थे, अल्लाह ताला वो तो हम नहीं बन सके, मगर एशियन बिल्ली बनने से बच जाए तो बहुत बेहतर है। हमारे पाकिस्तानी फ़लस्तीन का झंडा लेकर पहुंच गए, तो जिस पर ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम से उनको धक्के मारते हुए बाहर निकाला गया है। पाकिस्तान धमकी दे इसराइल को और वो ये जंग रुकेगा। ये जो स्पोर्ट्स है इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है, ऑल लाइव्स आर इक्वल, और इसमें फ्रीडम जो है वो हर इंसान का हक है। यूएन के अंदर जब वोटिंग हुई इजराइल और फलस्तीन की, तो इजराइल के खिलाफ इंडिया ने वोट दिया, पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिया? कब तक हम अपने बेगुनाह बहन भाई माँ बेटे बच्चे उधर शहीद करवाते रहेंगे? वो जो मोदी है वो एक चाय वाला है, उसने मुल्क की मईशत को कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए कि वो अपने बच्चों की लाइन लेके तो नहीं बैठा हुआ ना कि मेरे बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो पैदा होगा तो वो आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन ने भी इंडिया के झंडे लहराए थे, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है तो वो थू थू करते हैं कि निकलो निकलो निकलो, लेकिन इंडिया के लिए नहीं करते। वो ऑस्ट्रेलिया जिसका मुंह में लेके पूरा पाकिस्तान घूम रहा था, पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी में दम नहीं है उनको जवाब देने के लिए। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान को हरा रहा है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर पाकिस्तान की पूरी वर्ल्ड लेवल पर बेइज्जती हुई है ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम पर्थ में, जहां दोस्तों पाकिस्तान के फैंस ने पर्थ के स्टेडियम पर बड़े बड़े बैनर्स और अन्य चीज़ें लेकर आ गए थे, जिसमें क्लियरली वे सपोर्ट कर रहे थे हमास को। जिसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम के मैनेजमेंट ने पाकिस्तान के सपोर्टर्स को धक्के मारकर बाहर निकाला, क्योंकि दोस्तों स्टेडियम में किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को देना या फिर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देना पूरी तरह से बैन है। लेकिन ये पाकिस्तानी जिहादी हर वक्त खेल में भी पॉलिटिक्स को लेकर आ जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा जब रिजवान को भी मैन ऑफ द मैच मिला था, तब वे हमास को डेडिकेट किया था। तो दोस्तों इस इवेंट के पास अब पाकिस्तान के लोग छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लोग भारतीयों को पूरा इज्जत देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को अपने स्टेडियम से बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। वहां पर अभी की न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक कि हमारे शायकीन को स्टेडियम से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। इसके पीछे एक वजूहत बताई जा रही हैं। हमारे शायकीन को मना किया गया आपने फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठाना। इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया ने हमारे लिए अल्कोहलिक पाक चीज़ें रखी गई, हलाल सर्टिफाइड चीज़ें हमारे लिए रखी गई कि मुसलमान हैं, हराम चीज़ें नहीं खाते, शराब से पाक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वो हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं और वो जिस चीज़ से मना कर रहे हैं हम उन चीज़ से मना नहीं हो रहे और हम अपनी की जा रहे हैं कि जो कि हमारा दिल कर रहा है। क्या लगता है कि आपको क्रिकेट के अंदर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या क्रिकेट को इन सारी चीज़ों से पाक रखना चाहिए? नहीं, क्रिकेट के अंदर इस तरह की चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए जिस तरह की नारेबाजी वगैरह, लेकिन जिस तरह का उस्मान ख्वाजा ने प्रोटेस्ट किया है वो बिल्कुल जायज़ था। और ऐसे अगर बैनर अगर लेकर जाएँ स्टेडियम में तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह ऑल लिव्स आर इक्वल उसने शूज़ पे भी लिखवाया और जो उसने बयान भी दिया, ब्लैक पट्टी उसने बाजू पे अपने बांधी रखी 4 दिन का जो टेस्ट मैच था। अदरवाइज़ जिस तरह के मुसलमान हैं आजकल के, करते कुछ है नहीं, अमली तौर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ बातों के तौर पे ही हैं।
तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं। जिस तरह कोऑपरेट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, अल्कोहलिक फ्री एक अलहदा ब्लॉक बनाया पाकिस्तानी शौकीन के लिए, ताकि वहाँ जो अल्कोहलिक चीज़ें हैं वो ना हों, ताकि मुसलमानों की जो उनको बिल्कुल कोऑपरेट किया। लेकिन जहाँ पाकिस्तानी चले जाएं या कोई और मुस्लिम आ जाएं, फ़लस्तीन की बात आती है कुछ ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, लेकिन लिमिट में रहना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए प्रोटेस्ट, लेकिन एक लिमिट में रह के। आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उसने ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा किया कि शौकीन को बाहर निकाल के। नहीं, उन्होंने बहुत गलत किया है, क्योंकि फ़लस्तीन का झंडा अगर ले भी आए थे तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं था, क्योंकि झंडा तो दूर की बात है, झंडा दूर की बात, झंडा नहीं लेने के आने दिया उन्होंने। 3-4 वो वर्डिंग थी जिनके अंदर ब्लैक, सब्ज़ और वाइट कलर के, रेड कलर के उन्होंने बैनर में के अंदर लिखवाया था, जो कि कोट हो रहा था फ़लस्तीन के झंडे को। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को भी ये बात बुरी लगी जी, इस वजह से निकाला। नहीं किया, बिल्कुल गलत किया है ये। मेरी बात गलत किया। अगर जहाँ तक वो कलर्स की बात है ना, झंडे के कलर जो ब्लैक, रेड एंड जो वाइट कलर था, वहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अगर जिस तरह नारेबाजी सुनने में आ रही है कि उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे नारे लगाए फ़लस्तीन के हक़ में, वो गलत था। तो ऐसी चीज़ें स्टेडियम में अलाउ होती भी नहीं और ना ही होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वालों ने इतना प्रोटोकॉल पाकिस्तानियों को दिया कि जब वो आए तो स्टेडियम में भी इवन जहाँ जहाँ वो मतलब रह रहे थे आ रहे थे, वहाँ वहाँ उन्होंने अल्कोहल से पाक हर चीज उन्होंने हराम निकाल के हलाल पाकिस्तानियों को दी। जब उन्होंने इतना उनको प्रोटोकॉल दिया, इतना उनके साथ किया, तो जब उन्होंने पहले कहा कि मजहब ही है, इस तरह की कोई चीज स्टेडियम में मत करिएगा, फिर भी करना, तो आपको नहीं लगता गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं। अगर हम अपने देखें, हम हराम नहीं खाते, ठीक है, हम आराम नहीं खाते, उन्हें पता है कि ये आराम नहीं खाते, और अगर वो रखेंगे हम वहां बैठेंगे नहीं, ये तो उनकी मजबूरी है। और रहा मजहब के पे तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हराम और मजहब पे तो कंप्रोमाइज नहीं है। ना हम आराम खा सकते हैं और ना हम अपने मजहब से जुदा हैं। फलस्तीनी हमारे बहन भाई हैं, हम उनके लिए जो भी फॉर्म है, चाहे वो एक यूएनओ है, जहां भी है, वहां पे जिधर भी हमें मौका मिलेगा, हम अपने मुसलमान भाइयों की, चाहे वो कश्मीर है चाहे वो फलस्तीन है, हम उनकी आवाज बुलंद करेंगे। सर, लेकिन दुनिया नहीं मानती ना, दुनिया हम लोगों को बाहर फेंक देती है। कि आपको लगता है कि हम इस टाइम वो उस पावर में है, उस टाइम मुकाम में है कि हम दुनिया को कहें कि भाई शट अप कर सकते हैं? हम कह सकते हैं। अच्छा। हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो काली भेड़े हैं ना, सबसे पहले उनको निकालना पड़ेगा। फिर हम खड़े होके, हम किसी भी फोरम पे खड़े होके हम कह सकेंगे शट अप, और हम अपने मजहब की और अपने दीन की और हम अपनी कौम की, सबसे बढ़ के हम अपनी कौम की जो है वो बेहतरी कर सकेंगे। अगर हम शटअप कॉल दे सकते थे तो यूएन के अंदर जब वोटिंग हुई इजराइल और फलस्तीन की, तो इजराइल के खिलाफ इंडिया ने वोट दिया, पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिया? नहीं, पाकिस्तान वोट, यही तो है, यही तो वो काली भेड़े हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो काली भेड़े, इन काली भेड़ों को यहाँ से निकालना पड़ेगा, और उनको जिस जगह पे वो बैठे हुए हैं, जिस सौदे पे वो बैठे हुए हैं, उनको वहां से रिमूव करना पड़ेगा, और उनकी जगह पे हमें असल पाकिस्तानी लाना पड़ेगा। आज उस ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी में दम नहीं है उनको जवाब देने के लिए। किसी के अंदर दम नहीं है, क्योंकि वहां से पैसा नहीं आएगा ना भाई, वहां से कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया को ये जितना भी बुरा बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया वाले तो वो तो इनको भाई मक्की की नजर से नहीं देखते, तो इनकी क्या औकात है वहां पर? हिंदुस्तान के आगे भी इनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन मसला यहां पर है कि भाई बुराई करके पैसा जो कमाना है, बुराई करके स्क्रीन पे जो दिखाना है, अपनी अम्मा को भी दिखाना है, अपने अब्बा को भी दिखाना है कि हाँ भाई ये देखो मैं स्क्रीन पे आके हिंदुस्तान की बुराई कर रहा हूं। तो कहने का मकसद ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया जिसका मुंह में लेके पूरा पाकिस्तान घूम रहा था, जब फाइनल हारा हिंदुस्तान, आज वही ऑस्ट्रेलिया कहता है कि बाबर आजम जो है वो घंटे का प्लेयर है। बाबर आजम प्लस जितने भी प्लेयर पाकिस्तान के आए हुए हैं, किसी की कोई औकात नहीं है। और प्लस उसने बहुत सारी कंट्रियों को मेंशन किया है कि ऑस्ट्रेलिया से जीतने की इनकी औकात नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को अगर किसी ने हराया है या हरा सकता है तो वो हिंदुस्तान है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं तो चाहता हूँ इन पाकिस्तानी को क्रिकेट स्टेडियम से बाहर मत फेंको, उसको इस वर्ल्ड से ही बाहर फेंक दो, ऐसी हरकत करने वाले लोगों को। अरे भाई ये स्पोर्ट है, उस स्पोर्ट को तो स्पोर्ट की तरह देख लो यार। ये लोग पॉलिटिक्स घुसाते हैं, और वहां पे भी ये क्या जरूरत है करने की? भाई वो स्पोर्ट है, स्पोर्ट जो हमें कुछ और संदेश दे रहा है, प्यार का, एक साथ जुड़े रहने का, ये सारे संदेश स्पोर्ट से मिलते हैं, खासकर क्रिकेट से तो खास। और वहां पे भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हो यार। पाकिस्तानियों, आपको मतलब खाने में क्या मिलता है यार?
ये क्या खा लेते हो यार आप लोग, ये कि हर जगह पे बस प्रोटेस्ट करो, इस्लाम खतरे में, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह। अरे भाई उसको तो, स्पोर्ट को तो छोड़ दो, वो एक ही ऐसी चीज है जहां पे जात पात धर्म भेदभाव दुश्मनी ना दुश्मनी ये कुछ नहीं देखा जाता। वहां सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप देखी जाती है, मित्रता देखी जाती है, प्रेम देखा जाता है, भाव देखा जाता है। अब उसको भी बदनाम करने में आ गए। आप ये तो सोच लो कि उससे आपके देश की बदनामी होगी, उसके आपसे जो प्लेयर है उसको दिक्कतें आएगी। वैसे तो आप बहुत बहुत कुछ बोलते हो कि भारत वाले तो यहाँ पे पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं आते। क्यों खेलना है? वहां पे भी आपको यही करना है। वहां पे तो झंडा लेके नहीं आओगे, वहां पे जो हर बार आप कुछ ना कुछ बोलते हो ना, वो बोल लेके आओगे, ठीक है? तो आप हर बार बोलते हो उस जो लोग बोल रहे हैं ना, खास 2-3 लोग तो बहुत है उनमें से, कि भाई भारत मतलब कि इंडिया है वो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? उसका ये आंसर है, छोटा सा आंसर है मेरे हिसाब से, बहुत छोटा आंसर हो सकता है, लेकिन कुछ तो है आपके लिए। ये एग्जाम्पल लेने जाने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल खुद पाकिस्तानियों सेट करते हैं। हाँ तो वही है ना, उसके क्रिकेटर भी हम मतलब वर्ल्ड कप में भी वही किया था ना, वो जब मतलब मैन ऑफ द मैच उसके वो एक प्लेयर बने थे और उसने जीत मतलब गाजा को समर्पित कर दी। हाँ, क्रिकेट हाँ, में ये सब करने की क्या बिल्कुल जरूरत? बिल्कुल। तो पाकिस्तान के ऊपर दुनिया कैसे भरोसा करे समझ में? अरे भाई ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, वहां पे कोई झंडा, अरे भाई तेरे को इतना सब कुछ है तो तू खुद जाना हमास में, खुद लड़ लेना, तेरे को जो भी कुछ है अंदर से। ऑस्ट्रेलिया तो कुछ लेना देना भी नहीं है इन सबसे, ऑस्ट्रेलिया का तो। अरे ऑस्ट्रेलिया की चीज की बात ही भूल जाओ। अभी तो वहां पे क्रिकेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, खेल चल रहा है या नहीं चल रहा है, स्पोर्ट है या नहीं है? तो स्पोर्ट जो है वो क्या संदेश हमें देता है? क्या वो ये सारा हमास वाला ये इजराइल वाला संदेश दे रहा है? स्पोर्ट स्पिरिट का संदेश देता है, प्यार का, मित्रता का संदेश दे रहा है। वहां पे सारी चीजें आप लेके आ जाते हो। अरे भाई कुछ टाइम क्या तो लिहाज कर लिया करो, और सिचुएशन का तो लिहाज थोड़ा कर लिया करो। आपको इतनी ज्यादा बहुत अंदर से कुछ वो हो रहा है ना अंदर से, तो आप वहां पे जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ कि इजराइल वालों को, भाई इन लोगों को वहां पे एक बार आने दो। फिर वहां से डायरेक्ट टिकट एक ही मिलती है, वो है वर्जिन 72 यूरो, उनको वहां पे जाने की जल्दी है, भेज दो, ठीक है? स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह रहने दो। हर बार आप जो कुछ ना कुछ भौंकते रहते हो ना मीडिया में आके, भारत ने ये कर दिया, भारत हमारे साथ खेलने के लिए फलाना ढिमकाना, अब आपकी औकात समझ में आ गई है कि वहां पे लोग क्यों नहीं आ रहे। ये छोटा एग्जाम्पल मैं हर बार बोल रहा हूँ, बहुत कम मात्रा में एग्जाम्पल है, लेकिन आपके लिए कुछ तो है, आप समझने के बाद हो। बाकी तो यही तो पाकिस्तान की हालत रहेगी, आपको हर जगह पे लाते पड़ रही है। भी जाएंगे वो बोलते हैं ना कि अपना मतलब वो करतूत, हाँ करतूत तो मतलब दिखा कर ही आएंगे, ऐसा है। वो तो भाई कुत्ते की दुम है, जमीन में गाड़ दो या कहीं पे भी गाड़ दो, जब निकलेगी ना तो वो टेढ़ी रहेगी। जब तक जमीन में रहेगी तब तक हो सकता है नॉर्मल रहे, बट वहां पे भी टेढ़ी ही होगी, लेकिन दबी रहेगी। बाहर निकली तो आपको क्लियर टेढ़ी दिख जाएगी। तो यही पाकिस्तान की औकात है। बाकी तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।